एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज में सभी का स्वागत। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से संबंधित जो प्रश्न है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। जो बेस्ट तरीके हैं, बेस्ट मेथड है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों, आपने खूब मेहनत करनी है और खूब पीवाईक्यू लगाने हैं, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, खूब मेहनत कर रहे होंगे, तो इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए और खूब पीवाईक्यू लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। तो निश्चित रूप से आप समय के अंदर जितना समय यानी 15 मिनट का आपको समय रहेगा और 25 क्वेश्चन का टारगेट होगा, 25 क्वेश्चन आपने 15 मिनट के अंदर करने होंगे। तो ठीक है बच्चों, समय को ध्यान में रखते हुए, अधिक बातें न करते हुए सीधे प्रश्न में चलते हैं। 2025 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो देखते हैं किस टाइप के प्रश्न है और कितने समय के अंदर हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अभी तो थोड़ा सा मैं समय ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है, लेकिन आपकी जब प्रैक्टिस होगी तो कम, इसी को आपने बेसिक्स अच्छे से तैयार करने, तो इन्हीं प्रश्नों को आप सेकंडों में आंसर कर देंगे। तो अपने बेसिक्स अच्छे करिए, जो मैथ्स है वो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करिए, अच्छे मेथड सीखिए, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स पे डिपेंड मत रहिए। ठीक है, मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने कम समय के अंदर अधिक से अधिक क्वेश्चन आप कर पाएंगे। मल्टीप्लाई, डिवाइड, है ना, ये जो है स्पीड से आपने करना है। तो जितनी तेजी से आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्क्वायर क्यूब, ये आप थोड़ा आपको याद होना चाहिए, उतने ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, 2025 का ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखते हैं ये किस तरह के से जो है प्रश्न पूछा गया है और इसको हम आसान सॉल्यूशन में देने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व करना। चलो देखते हैं प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो प्रश्न ध्यान से देखना। क्या कह रहे हैं? मोहन ट्रेवल्ड ए सर्टेन डिस्टेंस बाई बाइक एट द रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। मोहन कोई निश्चित दूरी, कोई सर्टेन डिस्टेंस है, बाइक से किस रफ्तार से यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। मोहन कोई दूरी है, मोहन कोई दूरी बाइक से, जैसे देखो बच्चों ध्यान देना, जैसे मोहन ए से बी तक जा रहा है और मोहन बाइक से जा रहा है, ठीक है, और बाइक से ए से बी तक जाने में किस स्पीड से जा रहा है? बाइक से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। ये स्पीड दी है, ये स्पीड दी है कि कोई स्थान है, कोई सर्टेन डिस्टेंस है, कोई निश्चित दूरी है, मोहन जाता बाइक से किस रफ्तार से जा रहा है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। आगे देखो, एंड वॉकड बैक, और वापस आता है कैसे? पैदल चल करके, एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। देखो यहां से फिर जब ये वापस आ रहा है तो किस स्पीड से आ रहा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या कर रहा है? वापस आ रहा है, पैदल आ रहा है। गया बाइक से ए से बी तक, फिर बी से ए तक वापस जो है पैदल आ रहा है, और किस तरह से? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। आगे देखो क्या कह रहे? इफ द होल जर्नी 5 आवर्स एंड 48 मिनट, यदि पूरी जो यात्रा है उसका ए से बी तक और बी से ए तक आने में टोटल जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 5 घंटे 48 मिनट। ठीक है बच्चों, टोटल टाइम दिया हमारे पास, ठीक है, टोटल टाइम ये दिया है, ठीक है, तो टाइम हमारे पास दिया। व्हाट वाज द डिस्टेंस, ये बोला कि ए से बी तक की दूरी बताओ, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो बच्चों देखो, टोटल टाइम दिया है, यानी ए से बी तक जाने में लगा समय और प्लस फिर बी से ए तक वापस आने में लगा समय। देखो टोटल टाइम यही तो हुआ। देखो यहां कह रहा है इफ द होल जर्नी कंप्लीट इन 5 आवर्स एंड 48 मिनट, पूरी यात्रा ए से बी और बी से ए तक आने में कितना टाइम लग रहा है? 5 घंटे 48 मिनट। देखो ए से बी तक जाने में लगा समय, देखो टाइम, टाइम देखना कहां से कहां तक, टाइम ए से बी तक जाने में लगा टाइम, ठीक है, प्लस फिर वापस देखो पैदल आ रहा है और 8 की स्पीड से आ रहा है, बी से ए तक आने में लगा टाइम,
बराबर कितना है, 5 घंटे 48 मिनट है। कितना है, 5 घंटे 48 मिनट। देखो 48 मिनट को अगर हम घंटे बनाना है तो आप क्या करो, 60 से डिवाइड कर दो बच्चों। देखो 48 मिनट था, हमने मिनट को घंटे बनाना है तो क्या करो, 60 से डिवाइड करो, क्योंकि आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब देखो बच्चों ध्यान देना, देखो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी हमको नहीं पता, कुछ भी आप मान लो, x किलोमीटर मान लो, ठीक है। तो ए से बी तक जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। देखो डिस्टेंस हमने क्या मानी है, यहाँ पर x मानी है, और चाल कितनी है, x देखो 50 है। ए से बी तक गया, किस स्पीड से जा रहा है, 50 की स्पीड से। डिस्टेंस हमने x मान ली है, चाल हमारे पास दी है, यहां से बाइक से जा रहा है। ए से बी तक जाने में लगा समय क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। जानते हैं ना आप, डीएसटी मैंने आपको सिखाया है। देखो डीएसटी यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हमें क्या निकालना, टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालते हैं, इस एस को यहां से हटाओ, यानी टाइम कैसे निकलता है, देखो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो वही तो मैंने रखा, दूरी बटे चाल। दूरी हमने क्या मानी, एक्स, चाल कितनी है, 50। ठीक है बच्चों, ये समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। अब देखो आगे आ जाओ, देखो वापस फिर पैदल आ रहा है, और वापस बी से ए तक आने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है, देखो दूरी कितनी है, दूरी वही x, उतनी ही आ रहा है, जितना गया था उतना ही वापस आ रहा है। और स्पीड क्या है, अब पैदल आ रहा है, स्पीड इसकी 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखो टोटल टाइम, देखो जाने में लगा समय, वापस आने में लगा समय कितना है, 5 घंटे 48 मिनट। 48 मिनट को हमने चेंज किया, तो यहाँ पर देखो, देखो इसको हम डिवाइड करो 12 से, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, देखो 4/5 हुआ। तो 5 पंजे 25 प्लस 4 29, 29/5। बच्चों इस तरह से हुआ, हमने सॉल्व किया। देखो इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम देखो 8 के मल्टीप्लाई इधर कर दो, 50 की इधर कर दो सीधे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका देखो 50 गुणा 8, इस तरह से कर देना सीधा। 8 की मल्टीप्लाई इधर तो 8x होगा, 50 की यहाँ तो 50x, 50x और 8x कितना हुआ, 58x। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखो इस साइड में कितना आपका 29 है, 29/5। बस इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया। देखो इससे आपने इसको डिवाइड किया 2 टाइम्स, ठीक है जी। 5 से आपने इसको डिवाइड किया, 10 आ गया। 2 से आपने इसको डिवाइड किया, कितना आ गया, 4 आ गया। देखो 10 गुणा 4 कितना हुआ, 40। देखो इधर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 40, तो x बराबर कितना हो गया, 40। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई, ये इसका आंसर है, 40 इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो जब आप एग्जाम में करेंगे तो ये जो लाइन है ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहां से लिखेंगे। ठीक है, जब आप एग्जाम में करेंगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा ये देखो ए से बी तक जा रहा है, तो सीधा कहां से करना है। अगर यही प्रश्न देखो अभी तो मैं आपको समझाना है, तो क्या करेंगे भाई, आपको पता है ए से बी तक जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, और फिर प्लस वापस आने में लगा समय, समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल। और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे 48 मिनट, और 5 घंटे 48 मिनट को हमने क्या लिखा, देखो अभी हमने सॉल्व किया, 5 घंटे 48 मिनट का मतलब है 29/5, यानी 48 मिनट को हमने घंटे में बदला। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ 8x और ये 50, यहाँ पर कितना हो गया 58x/50 × 8, और यहाँ पर कितना है 29/5। ठीक है बच्चों, तो अब बस आपने इससे डिवाइड किया, यहाँ पर देखो 2 बार कट गया है ना, 5 से आपने यहाँ डिवाइड किया 10 आ गया, 2 से आपने इसको डिवाइड किया 4 आ गया, 10 चौको 40, यानी x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया आपका आंसर। देखो 40 आ गया, तो इतने में आपने करना है। ठीक है, देखो आपका सॉल्यूशन ये होगा, ये तो अभी आपकी है ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मुझे बताना, लिखना पड़ रहा है कि ए से बी तक जाने में लगा समय प्लस फिर वापस बी से ए तक आने में लगा समय बराबर टोटल टाइम दिया है कि 5 घंटे 48 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, प्रैक्टिस आपकी है, तो सीधे आपने एक लाइन लिखनी है, बस देखो एक लाइन में समेट दिया, आंसर आ गया। तो इसी तरह से बच्चों आपने सॉल्व करना है, यही बेस्ट तरीका है ना, कुछ फालतू की ट्रिकें आपने नहीं लगानी है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने अगला क्वेश्चन देखो, जरा सॉल्व करने का प्रयास करो, करिएगा जरा, सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखो अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से, देखो राम ट्रेवल्स
from his home to the library with a speed of 4.5 किलोमीटर पर आवर। राम अपने घर से लाइब्रेरी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है एंड रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, और वापस जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। जाता है 4.5 की स्पीड से, वापस आता है यानी स्पीड कम है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इफ, ठीक है, देखो यहां से ऐसे थोड़ा ऐसे समझो, ये उसका हाउस है, ये लाइब्रेरी है, ठीक है। तो यहां से जब लाइब्रेरी गया तो किस स्पीड से जा रहा भाई, जब गया तो 4.5 की स्पीड से जा रहा है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। और जो वापसी आ रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो कह रहे हैं कि यहां से घर से गया लाइब्रेरी इसकी स्पीड से, वापस आया 3 की स्पीड से। आगे देखो, इफ द जर्नी कंप्लीट इन 5 आवर्स 6 मिनट, यदि वह जो अपनी यात्रा है यानी अपने घर से गया लाइब्रेरी और लाइब्रेरी से घर आया, टोटल टाइम उसको लगा 5 घंटे 6 मिनट का समय लग रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड लाइब्रेरी, ये बोलो उसके घर से लाइब्रेरी कितनी दूर है, डिस्टेंस निकालनी। तो देखो बच्चों इसमें भी टोटल टाइम दिया है, देखो ये बोला ना, इस लाइन को देखो जरा ध्यान से, इफ द जर्नी कंप्लीट इन 5 आवर्स 6 मिनट, उसने यात्रा जाने में और आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, ये लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी हमने कितनी मान ली, उसके घर से जो लाइब्रेरी की डिस्टेंस है हमने क्या मान ली, कि मान लिया x किलोमीटर है। तो यहां से यहां तक जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल कितनी थी जाने में, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। वापसी आ रहा है तो वापसी में डिस्टेंस तो वही है लेकिन स्पीड कम हो गई। तो जाने में लगा समय, आने में लगा समय बराबर टोटल समय कितना है, 5 घंटे 6 मिनट। 6 मिनट को आप घंटे में बदल देना, ठीक है। तो 6 मिनट को हम 60 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो सॉल्व कर दो थोड़ा सा, 6 से हमने डिवाइड किया, यहाँ पर ऐसे हो गया, ठीक है। 10 पंजे 50 से कितना हुआ, 51/10, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर पॉइंट है, तो अगर मैं दशमलव हटा दूं, ऊपर 0 बढ़ा दूं यहाँ पर, तो दशमलव हट गया। तो यहाँ पर कितना 45, क्या मैं इसका 45 बना सकता हूँ, यस। 15 से गुणा करो नीचे ऊपर, तो यहाँ पर हो गया 15x, यहाँ 10x, कितना हुआ, ये हो गया आपका 25x, 25x हुआ। और नीचे देखो 45 यहाँ है, 15 या 45, एलसीएम 45 आ गया, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करूँ, डिवाइड कर दूं मैं इसको, देखो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 5 से मैंने डिवाइड किया, 5 पंजे 25, 5 9 45। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, ये 5 जाएगा इधर, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गया आपकी 9 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 9 पंजे 45, ये आ गया। और यहाँ पर 5 गुणा 10, ठीक है बच्चों। तो डिवाइड करो, देखो 5 से हमने डिवाइड किया इसको, 5 9 45 और 5 कम 5 और 5 8 40। 10 से अगर हम डिवाइड करते तो दशमलव इधर को आ जाएगा, यानी 9.18 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर देखो, ये आंसर क्या आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पर 9.18 किलोमीटर। तो उसके घर से जो लाइब्रेरी है वो कितनी दूरी पर है, 9.18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। तो बच्चों इस तरह से करेंगे, देखो छोटा सा सॉल्यूशन है, आपने यहाँ तक करना, बस केवल मल्टीप्लाई गुणा भाग तो करा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने कम समय के अंदर अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यही बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट मेथड है, इस तरह से आपने करना कि भाई उसके घर से लाइब्रेरी तक जाने में लगा समय, फिर लाइब्रेरी से वापस आने में लगा समय, ठीक है। समय बराबर क्या होता, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, बस सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया। ये एसएससी सीजीएल 2025 का प्रश्न है। 2026 में भी कुछ इसी तरह के प्रश्न आपको बच्चों देखने को मिलेंगे। तो खूब आपने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर दी है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट होंगे और कम समय के अंदर अधिक अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, और जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करते हैं उसके साथ फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, ठीक है। इनका लेवल देखिए, टाइप देखिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करिए। और कम समय के अंदर 15 मिनट के अंदर आपने 25 क्वेश्चन करने हैं। तो आप ये चेक करिए कि पहले आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या है आपको समय कम लगेगा, ठीक है। तो यानी अगर आप 15 मिनट में 21 22 20 21 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं तो बहुत है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी तेजी से आप प्रश्न को समझ पाएंगे, और फिर थोड़े बहुत फॉर्मूले वो लगाइए और आप प्रश्न को सॉल्व कर देंगे।
ठीक है बच्चों, तो सही मेथड सीखना, बार बार मैं बोलता रहता हूँ, सही मेथड सीखिए और जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका टारगेट है, उसको जो है प्राप्त करिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपका सिलेक्शन होगा। सही मेथड आपने करने हैं, सीखने। ठीक है बच्चों, तो ये 2 प्रश्न मैंने कराए आज, तो थोड़ा-थोड़ा करके एक-एक 2-2 क्वेश्चन मैं जो है रोज़ करा रहा हूँ। तो इस तरह से मेरे साथ प्रश्नों को आपने भी सॉल्व करना है। रोज़ जो है आपको 9 बजे ये क्लास जो है मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों? तो आज तो हम क्लास का समापन कर रहे हैं। जो मैंने मेथड समझाया है, अगर आपके समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास का समापन हम कर रहे हैं। जय हिंद।